अगली गेंद महसिन को पैड पर लगी गेंद की अपील। जब आप ग्राउंड में होते हैं जी। तो एक तरफ एक टीम का आउट होगा, दूसरी बोलेगी नॉट आउट होगा, तो उसमें आप अपने पेशेंस ऑफ माइंड जो है वो कैसे रखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी फील्ड में अंपायर जाएं उसको ये तस्वीर में नहीं रखना कि क्राउड कितना है, इसको ये जहन में नहीं रखना कि प्लेयर्स कौन है सामने। रिसेंटली मैं बात कहूँ कि JKCA के ट्रायल्स सीनियर मेंस ट्रायल जो हुए तो वहाँ सब रांची प्लेयर्स थे। आई वाज देयर ऑफिशिएटिंग। हैड आई थॉट कि मतलब यहाँ पे अब्दुल समद खेल रहा है, इमरान मलिक खेल रहा है, आकिब नबी हमारी स्टार वो खेल रहे हैं, शुभम खजूरिया खेल रहे हैं, शुभम पुंडीर खेल रहे हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। तो दैट मीन्स कि मैं पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जो मेरा काम है, मेरा फोकस, मेरा गोल है अपना काम करना। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप इस वक्त मुझे आवाज़ दिल पर देख रहे हैं। आवाज़ दिल, जहाँ मेरी ये कोशिश रहती है कि आपकी वो जो दिल की बातें हैं वो मैं अपने अल्फाजों के थ्रू बयान कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज मेरे साथ दिल की बातें करने के लिए एक ऐसे चेहरे हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसे चेहरे जो अगर मैं बारामूला की बात करूं या कश्मीर की बात करूं, हर कोई इनको जानता है। जी हाँ, मेरे साथ है मोहम्मद रफ़ीक भट्ट जी। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो कश्मीर के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने BCCI यानी कि बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की तरफ से जो है कोर्स कंप्लीट किया इन एम्पायरिंग। और करंटली मैं बात करूं तो ये ऑफिशियल पैनल हेड भी हैं हमारे BCF यानी कि बारामूला क्रिकेट फोरम के। और अगर मैं इनकी कहानी की बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग करूंगी स्टार्ट करने से पहले। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने मास मीडिया में पढ़ाई की, काम किया, अब्रॉड गए, वहाँ भी काम किया, एजुकेशन सेक्टर में गए और फिर अंपायरिंग की तरफ आए। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे साथ दिल की बातें करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपकी कहानी की अगर मैं बात करूँ तो पहले जो है आप मास मीडिया की तरफ गए, फिर आप अब्रॉड गए, फिर आप टीचिंग सेक्टर में गए और अभी भी आप टीचिंग सेक्टर में हैं, फिर एम्पायरिंग की तरफ गए। तो मतलब एक मल्टीटास्किंग और एक मल्टी चीज़ें करने वाला जो मल्टी टैलेंटेड इंसान वो आप हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि रफ़ीक जी, जब आपके बचपन की तरफ आप देखते हैं, क्या रफ़ीक जी बचपन में भी वैसे ही थे, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, या वो पर्सनालिटी कुछ अलग थी रफ़ीक जी की? अगर मैं बचपन की तरफ अपने पास्ट की तरफ देख लूँ, इफ़ आई गो बैक टू द पास्ट अबाउट द चाइल्डहुड, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली there has to be a message for the youth, for the young children and budding children. जी. So it is some sort of plenty story, I would say, that during my childhood, I mean, there was no one who could look after me in terms of education, because I'm the only one in the entire family. Rather, if we look at my descendant who is graduate, then post graduation and all that, so it was very difficult, and I'm the youngest among all the members of the family. So it was very difficult for me to to carry on the ladder of education, in terms of anything and everything. तो बचपन से ये चलता रहा। I mean, my parents, although they are unlettered, but they have every time they have held my hand, they have clasped my hand, kept on patting on my shoulders. Even my brothers, my elder brothers, my sisters, I mean, हर एक का रोल है जो जहाँ कहीं तक भी मैं पहुँचा लाइफ में जी। और बचपन में यही है कि बिल्कुल सही बात है, बचपन में हम खेला करते थे, उन दोनों का क्रिकेट तो इंटायरली डिफरेंट था। आजकल का आप देखो, इट्स ऑल अबाउट द एडवांसमेंट्स, आई मीन सोफिस्टिकेटेड एडवांसमेंट। उस टाइम जो है ना, बच्चे हम जमा होके बस 2-2, 3-3 रुपये, 5 रुपये जमा करके बॉल लाते थे, बैट लाते थे, खेलना स्टार्ट करते थे। लेकिन नाउ इट्स इंटायरली डिफरेंट, एज वी ऑल नो अबाउट दिस। सो ये बचपन की स्टोरी, ये कहानी है, अप्स एंड डाउन्स। आई यूज्ड टू वर्क व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, दो आई शुड हैव बीन अ फ्लाइंग बर्ड, आई वुड से। आई मीन, आई शुड हैव बीन लाइक द गैलोपिंग हॉर्स, कि पूरी फ्रीडम होनी चाहिए थी मुझे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह के उसमें भी मैं साइमल्टेनियस में काम भी करता था, वो पढ़ाई भी करता था, इवन आफ्टर माई ग्रेजुएशन। कि मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी मैं हेल्प करता था उनके काम में, मेरे दूसरे भाई हैं उनको भी।
तो गर्ज ये है कि आई हैव नेवर गॉट डीमोटिवेटेड कि नो आई हैव टू क्विट और गिव अप माय एजुकेशन जी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन नंबर Lots ऑफ of hurdles and hurdles. obstacles. But alhamdulillah, I mean, You choose to fight. Yeah, I chose to, and I fought against those obstacles in जी, life. बहुत खूबसूरत। तो अगर मैं इनकी बचपन की बात करूं तो बचपन से मैंने ये समझा कि बचपन से ही रफ़ीक जी जो है वो मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग थे। रफ़ीक जी, अगर मैं BCCI की बात करूं, एम्पावरिंग कोर्स की बात करूं और कश्मीर की बात करूं, तो हमारे यहाँ पे अगर मैं अपनी बात भी करूं तो बचपन से यही देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि अंपायर ग्राउंड में जाएगा, आउट बताएगा, नॉट आउट बताएगा, वाइड बॉल बताएगा और ये अंपायरिंग होगी। लेकिन आपने इसमें कोर्स किया है एंड ये भी मैंने पढ़ा है कि इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं एंड दे आर वेरी टफ, कोई ईजी एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो वो उसकी जर्नी में चाहती हूँ आप हमारे यंगस्टर्स के साथ शेयर करिए कि कैसे उस कोर्स को जो है परस्यू किया जाता है एंड व्हाट आर द एग्ज़ाम्स। एंड जैसे कि आप जो है यू आर द फर्स्ट कश्मीरी टू क्वालिफाई दैट कोर्स फ्रॉम BCCI, तो उसके बारे में मैं चाहती हूँ आप बताइए। Actually, मैं जब abroad था, I had been abroad for about 7.5 years. Yeah. Owing to the fact we had been the victim of COVID. Okay. So because of the apprehension of this COVID, I had my older parents, so I thought to bring myself back home. So, although जो भी वहाँ स्कूल के मैनेजिंग बॉडी थे, they kept on persuading and convincing me not to go back. You just come back. If you want to go for a couple of minutes or a couple of months or so, go, but please get Come back. Yes, come back. तो लेकिन मैंने I made up my mind, I just want to go back and I want to stay with my family, with my old parents, कि उन दिनों ज़्यादा ये था। तो then I came back in 2020. Okay. तो आफ्टर दैट फिर एक साल बस यहाँ वहाँ मेरी शॉप भी थी, शॉप अभी भी है मेरे 2-3 शॉप्स। तो उसके बाद मेरा टिल्ट हुआ ये अंपायरिंग की तरफ रग़बत हुई। तो आई वुड कम टू दिस प्लेस, टू दिस ब्यूटीफुल ग्राउंड, जनरल बिपिन रावत ग्राउंड। जी। तो यहाँ पे मिस्टर ज़ुबैर जनरल सेक्रेटरी, जो इलेक्टेड जी। जनरल सेक्रेटरी है जी, नाउ, जी। मिस्टर ज़ुबैर अहमद, तो उन्होंने मुझे कहा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अंपायरिंग, प्लीज़ ग्राउंड इज़ योर्स, यू कैन ज्वाइन। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे शुरुआत मैंने जो अंपायरिंग की है ना, वो इसी यहाँ ग्राउंड से से की की है। है, यहाँ से की है, और जस्ट वे बैक टू 3-4 ईयर्स। ओके। बस उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। जब मैं यहाँ गया तो ओबियसली आई हैड अ गुड बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो Yes. आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टडी अबाउट स्पेसिफिक प्लेइंग कंडीशन। लाइक कश्मीर में ज़्यादातर T20 होता है, इसके जी। अलग अलग होते हैं, T20, वनडे और मल्टी डेज। Multi-days. इनके अलग अलग प्लेइंग कंडीशन होते हैं, जी। लॉज होते हैं, जिसको हम Okay. लॉज कहते हैं। तो फिर मैं खुद को अपडेट करता रहा, बट देयर वाज अ ग्रेट चांस एंड ग्रेट मोटिवेशन फ्रॉम BCF दैट उन्होंने मुझे कहा जितने एग्जीक्यूट हो सकते हैं लॉज आप कर आप सकते करिए। हैं, हाँ, अदर देन टेक्नोलॉजी एंड ऑल। ओके। तो मैं करता रहा। इसके बाद फिर यही रुझान हुआ। देन रिसेंटली लास्ट ईयर आई अप्रोच टू जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, तो आई टॉक टू देम। इवन ऑनलाइन मैंने अराउंड 33 कोर्स किए हैं अंपायरिंग में, लेकिन दैट डज नॉट पे एनीथिंग, दैट्स ऑनलाइन, इवन मोर देन 95% मार्क्स जी। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। तो JKC मैंने अपना पोर्टफोलियो उनको दे दिया, जो भी एक्सपीरियंस थी मुझे, जो कुछ भी। तो दे सॉ मी एंड देयर वाज अ शॉर्ट इंटरव्यू टू मी। आई मीन बेस्ड ऑन दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम कि हम BCI के लिए जो है ना अंपायरिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो यू हैव बीन पिक्ड फ्रॉम द वैली। तो जम्मू के भी 2 थे। तो उसके बाद जब मैं वहाँ गया, ओबियसली ज़्यादा फोकस मेरा T20 पे था। ओके। जो भी लॉज वगैरह हैं उस पे T20 मैं, में आपका जी, ज़्यादा था। जो ही मैं फिर गुजरात पहुँचा तो वहाँ जितने भी करंट इंटरनेशनल अंपायर्स है, मिस्टर पंचम पाठक, मिस्टर विनीत कुलकर्णी, Okay. मिस्टर फॉर्मर इंटरनेशनल अंपायर मिस्टर अमित साहिबा, तो बहुत सारे, मिस्टर डांडेकर जो है रिसेंटली उन्होंने 100 रणजी मैच जी। भी कंप्लीट किए हैं, उसके लिए भी BCI ने उनको अवार्ड दिया। तो जब वहाँ तो मैंने पूरा अलग ही दुनिया अलग थी, ही अलग माहौल दुनिया देखा। था। लेकिन बिफोर दैट आई डोंट वांट टू forget one thing. There has been one person who kept on motivating me that Who this is was he? not the actual platform, Okay. to grow and to groom yourself for this place. So his name is Mr. Asif Iqbal. He's current ICC umpire. Okay. And residing now in Dubai, but he's from Baramulla. ओके। So obviously कहीं उसने ना मुझे कहीं वो बहुत ज़्यादा appreciate मोटिवेट किया, बहुत कन्विंस किया कि नहीं, जी। आप आगे जाओ, आप JKCA में जाओ, उनको आप खुद करो प्रेजेंट कि आप दिखा भाई मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या जी। मेरे अंदर है इसके नॉलेज है वगैरह। तो
उसकी वजह से बिकॉज ऑफ हिम आई वेंट टू JKCA. Then I was accompanied by Mr. Jahangir Bakshi, former Ranji player. Okay. Yeah, you might know he's from Singapore. Okay. तो उसने मुझे साथ लिया वहाँ पे. Then I talked to Mr. Majid Dar, जी. the great man, wonderful, and he told me there's nothing to worry. We can understand. Once there would be any opportunity, and we definitely give you a call. जी. So this is how I reached आपकी to Gujarat. BCCI. That's wonderful. मैं वापस बता दूं कि हम सबको इस वक्त कश्मीर के लिए जो है एक बहुत ही प्राउड का मोमेंट है जब हमारे कश्मीर से और खासकर बारामूला की धरती से कोई ऐसा जो है व्यक्ति आगे जाते हैं. गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है इन्होंने BCCI के थ्रू जो है अपना एम्पायरिंग का कोर्स कंप्लीट किया और आज यहाँ पे है. एंड आपको पता है हमेशा ना मेरा एक सवाल रहता था कि बचपन से ये शौक था, जब भी मैं क्रिकेट देखती थी टीवी पे मुझे होता था कि जब कभी एम्पायर से मिलूंगी तो एक सवाल ज़रूर पूछूंगी. तो आज आप सामने है कि जब आप ग्राउंड में होते हैं जी. तो एक तरफ एक टीम का आउट होगा, दूसरी बोलेगी नॉट आउट होगा, कोई कुछ बोलेगी कोई कुछ बोलेगी. तो उस इतने सारे प्रेशर में इतना ज़्यादा कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो एक एम्पायर है वो अपने डिसीजन पे अड़ा रहता है. एक डिसीजन मेकिंग जो एक एम्पायर की है दैट्स बाकमाल. तो उसमें आप अपने पेशेंस ऑफ माइंड जो है वो कैसे रखते हैं? असल में जो अंपायरिंग जो ये प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ अंपायरिंग कहते हैं, ये इनका भी कसूर नहीं है जो यहाँ पे अंपायरिंग करते हैं हमारे भाई जो हैं, क्योंकि देयर आर मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी फील्ड में अंपायरिंग जाएं उसको ये तस्वीर में नहीं रखना कि क्राउड कितना है, इसको ये जहन में नहीं रखना कि प्लेयर्स कौन है सामने. रिसेंटली मैं बात कहूँ कि JKCA के ट्रायल्स सीनियर मैंस ट्रायल जो हुए तो वहाँ सब रांची प्लेयर्स थे. आई वाज देयर ऑफिशिएटिंग. हैड आई थॉट कि मतलब यहाँ पे अब्दुल समद खेल रहा है, इमरान मलिक खेल रहा है, आकिब नबी हमारे स्टार वो खेल रहे हैं, शुभम खजूरिया खेल रहे हैं, शुभम पंडिर खेल रहे हैं, तो बहुत सारे नाम हैं. तो दैट मीन्स कि मैं पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. जो मेरा काम है, मेरा फोकस, मेरा गोल है अपना काम करना. सो देयर आर फील्डिंग टेक्निक्स. जब भी कोई भी डिसीजन देना है ना कि आपको लगा कि आउट है आउट है, ये नॉट आउट है नॉट आउट है, वेदर द ऑपोजिंग टीम वुड गो अगेंस्ट इट और गो आफ्टर इट, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द अंपायर. बट अंपायर हैज टू बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट, very much genuine, sincere and honest in terms of decision making, because कि उसके अपने reputation का सवाल होता है, का मसला होता है. तो जब भी कोई अंपायर ग्राउंड में चले जाएं, रिसेंटली मैंने एक मैच एक जगह किया, वहाँ more than 20,000 people थे, लोग थे. तो जो मेरा दूसरा अंपायर था, छोटा है अभी मुझसे, तो उसको मैं यही समझा रहा था कि आप ये मत देख लो कितने देख रहे हैं, कौन खेल रहा है, ऐसे आप अपने काम से गो अबाउट योर ओन बिजनेस, जस्ट फोकस ऑन योर ऑन योर डिसीजन मेकिंग, फोकस ऑन द टेक्निक्स दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट इन द फील्ड. लेट्स हैव द कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एक होनी चाहिए दो अंपायर्स को. जब तक ना कोऑर्डिनेशन अच्छी हो तो जो, क्योंकि कोई भी मैच जो होता है ना वो ऑल डिपेंड्स ऑन अंपायर्स, ऑफ कोर्स, नो डाउट अंपायर्स पे ही होता है डिपेंड. तो कोऑर्डिनेशन इज द पैरामाउंट नीड ऑफ द आवर फॉर एनी मैच that is played anywhere and everywhere. जी, बहुत सही बात कही आपने. एम्पायरिंग से ज़िंदगी का भी मुझे एक सबक सीखने को मिलता है. जब आप ज़िंदगी में भी फोकस रहते हैं, लोग आपको टांग खींचने के लिए हर कोई होता है, लेकिन आपने जो है फोकस रहना है. एंड एम्पायरिंग भी कुछ ऐसी ही है. तो सर, जैसी आपकी कहानी, आपकी बहुत सारे फेजेस हैं ज़िंदगी के, है ना. एंड हर किसी की ज़िंदगी में ना एक ज़रूर एक ऐसा फेज़ आता है जब आप सोचते हैं कि अब शायद मेरे में हिम्मत नहीं है करने की, नो वन इज़ बिहाइंड मी नाउ. तो अब लग रहा है कि बस ये सब कुछ नहीं है, तो अब मैं पीछे हट जाऊँ. तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोमेंट आया था? जी बिल्कुल, एक बार मेरी ज़िंदगी में आया. मैं 12th में पढ़ता था, मेरा मेडिकल सब्जेक्ट था जी. तो बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, रादर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सो आई थॉट टू गिव अप नाउ. आई जस्ट वांट टू वर्क नाउ, आई डोंट वांट टू कैरी ऑन माय एजुकेशन. एंड देयर इज़ अ मैन बिहाइंड माय सक्सेस, आई वुड डेफिनेटली से, व्हेन इट कम्स टू माय एजुकेशन. वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरा भाई है, उसका नाम सजाद हुसैन वानी है. अभी वो अब्रॉड होते हैं, सऊदी में, रिसेंटली वो आए हैं छुट्टी पे. तो उन्होंने मुझे, उनके 1 साल की गैप थी, मतलब वो फर्स्ट ईयर में था, मैं 12th में था. मैं जब उनके घर जाता था, मैंने उसको कहा नहीं अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, घर में प्रॉब्लम्स बहुत है, मैं काम ही करना चाहता हूँ, या अपने पापा के साथ या भाई के साथ. अब देयर वर द रीजंस, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, द पीपल कैन अंडरस्टैंड. उसने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है आप नहीं पढ़ो, लेकिन आप ये सोचो कि कॉलेज में कैसा माहौल है. मैं कॉलेज में, आपको नहीं पता है वहाँ पे
कितना मज़ा आएगा आपको मोटिवेट जब आप करने की कोशिश की बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसने कहा मुझे कि ठीक है, अगर आपका कुछ टाइम मिले 2 घंटे 3, उसमें आप काम करो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। आप देखो इंटायरली आप डिफरेंट वर्ल्ड देखोगे जब आप कॉलेज एंटर करोगे। जी तो ही इज़ द ओनली वन आई वुड से, ही इज़ द, क्योंकि आई वुड नेवर पिन पॉइंट माई पेरेंट्स और एनीबडी at my home जी। because they do not know, they are unlettered, I mean, course, but of their course. their motivation, अलग। their love, their kindness, I mean, वो हमेशा मेरे साथ था। जी लेकिन ही इज़ द वन, उसने वो मुझे ऐसे पकड़ motivated। पकड़ के बिठाया। Backbone। इवन कि 1-2 महीने में उनके घर भी बिताए, वहीं Okay। पे रहा हूँ मैं। वो मुझे कहना नहीं आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं 12th होके जब कॉलेज आए तो ओबियसली आगे एक आपने नया नई माहौल दुनिया था, देखी। नई दुनिया बिल्कुल। देखी, सब कुछ नया था। या मतलब सबकी ज़िंदगी में ये, जब भी कोई सक्सेस अपनी ज़िंदगी में करता है तो कभी भी सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाता, रास्ते पे चलते चलते नहीं मिलता। बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, और एक मोमेंट ज़रूर आता है जब होता है कि बस सब कुछ छोड़ दें और पीछे हट जाए, इस दुनिया से दूर बिल्कुल, चला बिल्कुल जाए। सही। लेकिन फिर एक इंसान ज़रूर सामने आता है जो आपका बैकबोन होती है, जैसे सर की भी रही हैं। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे आपकी ज़िंदगी के बारे में जितना भी आपने हमें बताया, लोग आपको जानते हैं, यंगस्टर्स आपको सराहते हैं, क्रिकेट की बात करूँ, आप जैसे एजुकेशन सेक्टर में हैं, फॉर बीइंग ए गुड टीचर की बात करूँ, या आपकी मीडिया स्टडीज़ की बात करूँ, तो हर पन्ना आपकी ज़िंदगी का अलग है, कोई किसी से मिलता नहीं है। तो एक अलग डाइवर्स की आपकी वो जो ज़िंदगी है, मैं चाहती हूँ कि उस ज़िंदगी में से आप हमें और हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह देना चाहते हैं? कोई एडवाइस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात है कि इंसान को ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, नेवर गिव अप। जी जितने भी आपको प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में फेस करने होंगे, जस्ट एक्सेप्ट देम। ये जो अल्लाह ने किसी की ज़िंदगी में कुछ भी लिखा होगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ खैर भी छुपा होता है जो बिल्कुल। हमें दिखता नहीं है, बिल्कुल। तो वो फिर आगे ही चल के दिखता है। आई हैड अ लॉन्ग फेल्ड ड्रीम टू सेंड माई पेरेंट्स फॉर पिलग्रिमेज। इट वॉज माई लॉन्ग फेल्ड ड्रीम व्हेन आई वाज वर्किंग इन सेंट जोसेफ स्कूल एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो उसके बाद जब मैं सऊदी पहुंचा तो अल्लाह के प्लान्स अलग थे, तो फिर दोनों आ गए और Okay। 3-3 महीने मेरे साथ गुजारे वहाँ पे। तो कहने का यही मतलब है कि ज़िंदगी में कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, नेवर बी पैसिमिस्टिक, नेवर बी होपलेस, ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट योर सेल्फ, बी पेशेंट एंड बी डिटर्मिन्ड टूवर्ड्स योर वर्क। आप आगे चलो एंड नेवर बिलीव ऑन लक। Yes, never believe. This is my opinion. Never जी। believe on luck. Your hard work will pay one day. बिल्कुल। Your hard work never goes in vain. जी। It will never get wasted. यही For हार्ड sure। वर्क अल्लाह को कहीं पे भी इंसान को कहीं पे भी पहुंचाता है कि अल्लाह की मदद से। बिल्कुल। बस यही एक आखिरी मैसेज है कि आप किसी भी फील्ड में हो, जी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन दिखाइए। और पैशन के साथ काम इस काम में काम कर लो आप, और जी। ऑनेस्टी से काम कर लो। बाकी ये सो फार अंपायरिंग इज कंसर्न, डिसीजन में हो जाता है, ये तो इंटरनेशनल अंपायर्स उनके भी अंदर हो भी जाता है। एरर्स बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। यस, वी शुड नॉट No जस्ट one गो is अबाउट द perfect कमेंट्स ऑफ द actually। पीपल। बिल्कुल। फिर अंपायर क्योंकि फैंस होते हैं, उसके इधर लिखते हैं, इसके इधर। जी, नो। जी। एंड इन द एंड मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ ऑर्गेनाइजर बॉडीज़ को कि ठीक है T20 आप यहाँ पे खिलाते हैं, लेकिन कम से कम शुरू कीजिए आप वनडे से भी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, जैसे आपने एक सवाल पूछा जिसका जी। जवाब मैंने नहीं दिया था जी, कि ये जी। कैसा Exams एग्ज़ाम कैसे, है। बिल्कुल। एग्ज़ाम बहुत टफ है, टफ इन द सेंस कि अनलेस वी हैव द एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड background about this, then it's You very can't। hard to crack. It's very hard to crack. It's like UPSC exams. उसके लिए आपके लिए एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वनडे के लिए भी, Okay। मल्टी डेज के लिए भी और T20 के लिए भी। और Okay। लॉज चेंज अमेंडमेंट्स होते हैं लॉज में, आप अपडेट कर Up लो to date हमेशा, जहाँ कहीं भी देखो पूछ सकते हैं। मुझे तकरीबन 20 to 25 कॉल्स दिन को आते हैं, Okay। और मैं हर एक कॉल उठाता हूँ। ये वो बड़ा बिल्कुल नाजरीन भी देखते हैं, उनको ये भी पता है, मैसेज करते हैं, मैं जवाब देता रहा। मैं कहूँ हो सकता है कि कल अल्लाह के फजल से हमारे कश्मीर से, बारामूला से और कोई आगे आगे पहुँचे, पहुँचे। BCCI भी जी। क्वालिफाई करे, एग्ज़ाम्स भी आगे, फिर हम उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी देख जी, लेंगे, जी। वो हमारी शान है। लेकिन बिल्कुल। इसके लिए ज़रूरी पैशन है, इसके लिए Of course। डेडिकेशन है, इसके लिए हार्ड वर्क है, जी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है मैम, जी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं टू बी वेरी जी, आई एम द फादर ऑफ बिल्कुल, 3 बिल्कुल। चिल्ड्रन, Okay। फादर ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इट कि मेरा स्कूल भी है, घर भी चलाना है, जी। बच्चों को भी देखना है, उसके बाद पढ़ाई भी। पढ़ाई भी। सो इट वाज रियली टफ टास्क फॉर मी। बट आई थिंक जितनी भी बातें आपके साथ की, ज़िंदगी का एक नया चैप्टर ज़रूर सीखा मैंने और हमारे व्यूअर्स ने भी, कि आप जब भी कभी सोचेंगे कि शायद ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो एक बार सर की स्टोरी ज़रूर सुनिए कि इन्होंने इतनी परेशानियों के बावजूद भी
इन दिस मैं ये नहीं कहूँगी कि ये उम्र में बड़े हैं, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स के हिसाब से ये बड़े हैं। एंड फिर भी जो है घर पे आपको पता है कि जब बच्चों वाला माहौल होता है तो घर संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ डैट ये अपना काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, अपने पैशन को भी साथ लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी को कहते हैं पैशन। जब आप कहते हैं ना कि आप में पैशन है, लेकिन पैशन तब तक आपका सामने नहीं आता जब आप सारी हर्डल्स को साइड में रखते हैं और अपने पैशन को आगे करते हैं। सो आई जस्ट सर फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ की कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के इतने लंबे सफ़र में जो है आप आगे बढ़ते रहे, एंड इन फ्यूचर आई होप कि और आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे, और हमारी पूरी कश्मीर की आवाम जो है, जो इस वक्त आपको देख रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्राउड फील हो रही है। हर कोई, खासकर मैं लड़कों की बात करूँ, क्योंकि क्रिकेट का वो जो फीवर है वो कश्मीर में भी इतना ज़्यादा फैल चुका है, हिंदुस्तान में तो है हर जगह है। तो आप जो है एक इंस्पायरिंग पर्सन है उनके लिए, और फिर भी जो है आप उनका साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने वो जो दिल की बातें हैं मेरे साथ की। आई होप कि यू टू एंजॉयड। तो दोस्तों फिर से मिलूंगी आपको आवाज़ दिल पर कुछ और बातों के साथ और कुछ और दिल की बातों के साथ। धन्यवाद।